वेलकम टू स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हम जो है सीटेट 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं। 2021 क्या मतलब आगे के लिए भी तैयारी हो ही रही है साथ साथ में, अगर आप पढ़ रहे हैं ठीक से तो ठीक है। और बेसिकली ये जो वीडियोस है वो पेपर टू एसएसटी वालों के लिए है, यानी कि जिनका भी पेपर टू एसएसटी है या टीचिंग सब्जेक्ट एसएसटी है उनके लिए है। हम सिविक्स को पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो सिविक्स के रिलेटेड है। क्लास नंबर 17 है सिविक्स का। 16 वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप उनको जाकर के देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उनको देखिए भी भाई बिल्कुल ठीक है। प्लेलिस्ट को चेक करिए, वहाँ पर आपको हिस्ट्री जियोग्राफी इनकी भी वीडियोस मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर पेपर जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो भी सॉल्व हैं, उनको भी देख सकते हैं आप। प्लेलिस्ट को चेक करिए आप जाकर के, चैनल के बहुत चीज़ें मिलेंगी आपको, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है। लाइक शेयर कर दीजिएगा भाई, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है किसी भी कारण से, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ओके सर, तो हम शुरू करेंगे, इसको कर लेते हैं हम नीचे। और यहाँ पर देखते हैं इस वीडियो के अंदर जो है हम निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने नगर पालिका, ग्राम पंचायत, आपात उपबंध के बारे में पढ़ लिया है। वीडियोस अवेलेबल है, चेक करिए जाकर के फटाफट। पेपर को टाइम कम रह गया है, तैयारी ज़्यादा करनी है तो जोर लगा देना है बिल्कुल ही, क्योंकि एग्ज़ाम बार बार नहीं होते हैं और एग्ज़ाम से पहले मजाक मस्ती नहीं की जाती। ओके, मतलब करिए मजाक मस्ती पर एग्जाम से नहीं। तो निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है इसके अंदर, ठीक है सर, जिसके बारे में पार्ट 15 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, जो कि आर्टिकल नंबर 324 से 329 तक लिखा गया है कि इसके बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में, जो इंडिया की इलेक्शन कमीशन है ना उसके बारे में, ठीक है सर। तो पीडीएफ तैयार है भाई, आपको दिख ही रहा होगा। ओके है कि नहीं। देखिए पहला पॉइंट, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। यह एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है, एकदम संवैधानिक निकाय है। इसका गठन 1950 में किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पहला मिल गया आपको, ठीक है। निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन को कब स्टैब्लिश किया गया था हमारे कंट्री में? 1950 में। और सबसे पहला इलेक्शन 1951 में हुआ था, आम नागरिकों के द्वारा, आम नागरिकों के लिए जो इलेक्शन हुआ था वो। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। ये हमने राष्ट्रपति वाले चैप्टर में पढ़ लिया था, यानी जब प्रेसिडेंट को हम पढ़ रहे थे तब हमने इसको देखा था बहुत अच्छे से, ठीक है। और इनका कार्यकाल जो है वो 6 साल या 65 वर्ष, यानी या तो 6 साल तक का व्यक्ति हो जाना चाहिए, यानी 6 साल अगर उसने काम कर लिया तो पूरा हो गया कार्यकाल। अगर किसी व्यक्ति की 62 साल में जॉब लगी है इसके अंदर, तो वो 65 तक ही काम कर पाएगा, यानी कि केवल 3 साल ही कार्य कर पाएगा। या तो वो 65 साल का हो जाए या वो 6 साल का हो, 6 साल उसको काम, उसके काम को हो जाए उस पोस्ट के ऊपर, उतना ही उनका टाइम पीरियड होता है कार्यकाल का। ओके। तीसरा पॉइंट है, मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन के बराबर होता है, जो कि संचित निधि पर भारित है, लगभग 2.5 लाख रुपए। ओके। अब देखिए बात ये है कि भैया ये करते क्या है निर्वाचन आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन जो है, बेसिकली इनका काम क्या है ये पूछा गया है आपसे। इसको जूम कर लें सर थोड़ा सा, अगर हम जूम कर पाए इसको तो ज़्यादा बेटर मेरे को लगता है होगा, है ना। अब ये ठीक है, अब आपको नजर आ रहा होगा बहुत अच्छे से। निर्वाचन आयोग के कार्य पढ़ेंगे कि भाई इलेक्शन कमीशन जो है वो बेसिकली क्या काम करती है। तो देखिए पहला काम है निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करना, यानी कि सीमा तय करती है। देखिए हमारे कंट्री के अंदर स्टेट्स हैं, फिर उसके अंडर में भी जो है इलेक्शन होते हैं, तो ये बेसिकली एक बाउंड्री तय करती है कि भैया इतनी बाउंड्री में, यानी इतने एरिया में एक व्यक्ति खड़ा होगा जो इलेक्टेड होगा, ठीक है। मतलब एक व्यक्ति नहीं, व्यक्ति तो ज़्यादा खड़े हो सकते हैं, मतलब रूल करेगा वो बेसिकली इतने एरिया के अंदर। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वगैरह वगैरह जो भी है, तो जो है बाउंड्री तय करती है। दूसरा है मतदाताओं की सूची तैयार करती है, वोटर लिस्ट बनाती है। तीसरा है राजनीतिक दलों को मान्यता और उनके चुनाव चिन्ह को प्रदान करती है। जितने भी राजनीतिक दल हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनको वैलिड करती हैं, उनकी मान्यता को ग्रांट करती है। साथ ही साथ में जो उनके चुनाव चिन्ह होते हैं उनको भी ग्रांट करती है। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल से परामर्श ये लेती हैं ताकि इलेक्शन को काफ़ी अच्छे से करवाया जा सके। निर्वाचन का कार्य संचालन करती हैं भाई, बिल्कुल इलेक्शंस करवाती है। चुनाव को रद्द भी कर सकती है, उपचुनाव भी कर सकती है, उम्मीदवार को आयोग भी ठहरा सकती है। कोई ऐसा कैंडिडेट आ गया जो एलिजिबल नहीं है तो उसको निर्वाचन आयोग ही जो है अनएलिजिबल ठहराएगा, जिस कारण वो जो है इलेक्ट नहीं होगा उसमें, ठीक है। और चुनाव अधिसूचना भी यही जारी करती है। तो ये 9 मेन काम है जो आपको ध्यान रखने हैं चुनाव निर्वाचन आयोग से रिलेटेड। ओके, ठीक है सर। अब देखिए आम चुनाव। आम चुनाव बेसिकली होते क्या हैं, इसको अब जूम आउट करना पड़ेगा यार। चलिए जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको नजर आए, कंटेंट तो पूरा नजर आना चाहिए ना, तभी तो अच्छा लगेगा, है कि नहीं सर। देखिए आम चुनाव,
जो नॉर्मली होती है ना चुनाव, 5 सालों के लिए होता है, चाहे प्रधानमंत्री के लिए हो चाहे मुख्यमंत्री के लिए हो, 5 साल के लिए चुनाव होता है, इसको आम चुनाव कहते हैं। अगर जैसे कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री इलेक्ट हुआ, 5 साल का कार्यकाल हो गया ना उसका, लेकिन मान लीजिए 2 साल में ही कोई ऐसी चीज हो जाए या घटना हो जाए जिस कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, या उस पोस्ट को वो खाली कर देते हैं, चाहे वो अपना त्याग पत्र दे दें, तो फिर उपचुनाव करवाए जाते हैं। यदि किसी चुने गए व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु हो जाए या उसकी सीट खाली हो जाए, तो उस सीट को भरने के लिए उपचुनाव करवाए जाते हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन ही करवाती है। ठीक है, तो ये आम चुनाव होते हैं और उपचुनाव होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है सर। अब देखिए, ईवीएम जो इलेक्शन होता है हमारे देश के अंदर, वो ईवीएम मशीन के द्वारा होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, इसके द्वारा जो है इलेक्शन होते हैं हमारे यहाँ। सब उससे पहले बैलेट पेपर पे होता था, और अब जो है इलेक्शन ईवीएम के द्वारा होता है। तो सर्वप्रथम इसका प्रयोग करने वाला राज्य जो है वो केरल था, यानी कि केरल एक ऐसा स्टेट हमारे देश का जिसने सबसे पहले ईवीएम मशीन के द्वारा जो है इलेक्शन करवाए थे, जिसने विधानसभा तथा उपचुनावों में 1982 में ही प्रयोग किया था। यानी कि केरल ने 1982 में ही ईवीएम के द्वारा इलेक्शन करवाए थे अपने स्टेट के अंदर। ठीक है, विधानसभा में भी और उपचुनावों में भी। संपूर्ण चुनाव ईवीएम से पूरा कराने वाला पहला राज्य जो है वो गोवा है। संपूर्ण चुनाव का मतलब होता है सभी प्रकार के जो चुनाव है, सभी प्रकार के इलेक्शन केवल ईवीएम मशीन के द्वारा ही करवाए गए हैं, तो ऐसा स्टेट जो है वो गोवा है। देखिए, प्रत्येक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का आप। ओके, एक भी पॉइंट स्किप नहीं करना है आपको। तो केरल जो है पहला स्टेट है जिसने ईवीएम मशीन का यूज किया था, और पूरे ही इलेक्शंस को, यानी सभी प्रकार के इलेक्शंस को ईवीएम के द्वारा करवाने वाला स्टेट जो है वो गोवा है। ठीक है, कौन सा है भाई? गोवा। राजधानी क्या है? पणजी। तीसरा पॉइंट है, वर्ष 2004 से देश भर में सभी आम चुनाव ईवीएम के द्वारा ही कराए जाते हैं। यानी कि 2004 के बाद से हमारे देश के अंदर जितने भी आम चुनाव है जो 5 साल के लिए जो कार्यकाल तय करते हैं, वे सभी जो है ईवीएम के द्वारा ही कंडक्ट करवाए जाते हैं। 61वें संविधान संशोधन 1999 के द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, हमारे देश के अंदर सबसे पहले वोट देने की जो एज थी मिनिमम, वो 21 थी, बट उसको घटा करके अब 18 कर दी गई है। कब किया गया ये? 1999 में। कौन सा संविधान संशोधन, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट जो है इससे रिलेटेड है? तो वो है 61वां संविधान संशोधन। ये आपको ध्यान रखना है। ओके सर। भारत के प्रमुख भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्रथम, है ना, निर्वाचन आयुक्त के प्रथम व्यक्ति जो थे वो कौन थे? सुकुमार सेन। और वर्तमान में कौन है? अनूप चंद्र पांडे। 2021 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो 2021 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के जो हेड हैं वो कौन है? अनूप चंद्र। और सबसे पहले कौन थे? सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। ठीक है सर। वर्तमान में भारत में 7 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। देखिए, पार्टियां बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हम नेशनल पार्टी की बात कर रहे हैं, जो पीएम जहां से इलेक्ट हो सकते हैं। ओके, नेशनल पार्टी जिनकी एक स्टेट से ज्यादा स्टेट में सरकारें चलती हैं। तो वे 7 राष्ट्रीय, देखिए 7 पार्टियां कौन कौन सी हैं? राष्ट्रीय कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस, 1885 में इसको बनाया गया था ए ओ ह्यूम के द्वारा। इनके संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम। ठीक है। दूसरी पार्टी भाजपा, जिनके अभी जो अभी रूल कर रही है हमारी कंट्री के ऊपर। ठीक है, ये 1980 में जो है स्टैब्लिश की गई थी भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा की गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जिनका कार्यकाल सबसे कम, यानी कि 13 दिन का ही रहा था। ठीक है सर। सबसे ज्यादा दिनों के लिए प्रधानमंत्री हमारे देश में कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे हैं हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जिनका जन्म दिवस 14 नवंबर को होता है। तो इनका 17 साल तक कार्यकाल रहा था। तीसरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी, जो कि 1984 में गठित की गई थी काशीराम के द्वारा। चौथी पार्टी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि 1920 में एम.एन. रॉय के द्वारा गठित की गई थी। पांचवी पार्टी है भारतीय मार्क्सवाद कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि 1964 में एस.ए. डांगे के द्वारा जो है गठित की गई थी। छठी पार्टी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जो कि 1999 में शरद पवार के द्वारा जो है गठित की गई थी, बनाई गई थी। और सातवीं है तृणमूल कांग्रेस, जो कि 1998 में ममता बनर्जी के द्वारा जो है बनाई गई थी। तो ये 7 पार्टियां जो है वो मेन पार्टी है हमारे कंट्री की, नेशनल पार्टी है, बेसिकली मेन नहीं, नेशनल पार्टी है हमारी कंट्री की। ठीक है, और इस वक्त जो रूल चल रहा है हमारी कंट्री पर वो भाजपा पार्टी का है। ठीक है सर। अब इसके बाद है परिसीमन आयोग। क्या है भाई? परिसीमन आयोग।
इसको थोड़ा सा और जो है हमारे को जूम आउट करना पड़ेगा ताकि आपको नजर आ सके। ठीक है, परिसीमन आयोग देखिए, यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जबकि परिसीमन आयोग गैर संवैधानिक निकाय है। मुख्य चुनाव आयुक्त परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है वो परिसीमन आयोग का भी अध्यक्ष होता है। आज तक देश में 4 परिसीमन आयोग गठित हुए हैं। पहला हुआ था 1952 में सुकुमार सेन के टाइम में, दूसरा 1962 में, तीसरा 1973 में और चौथा 2002 जब कुलदीप सिंह जो है हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे हमारे देश के। तो 4 बार जो है परिसीमन आयोग का गठित किया जा चुका है। ठीक है, इतनी ही बात इसमें से ध्यान रखने वाली है, ज्यादा नहीं। उसके बाद है वित्तीय आयोग जो कि आर्टिकल नंबर 280 में इसके बारे में बताया गया है। यह एक संवैधानिक निकाय है। तो 3 तरह के आयोग को हमने पढ़ा यहाँ पर, 3 तरह की कमेटी। तो पहला था निर्वाचन आयोग, इलेक्शन वाला, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा परिसीमन, तीसरा हम जानते हैं वित्त आयोग को। तो निर्वाचन जो है वो भी संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। परिसीमन जो है वो गैर संवैधानिक है, यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। जबकि वित्त आयोग जो है ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई, मजबूरी है आपकी, आपको तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। यह एक संवैधानिक निकाय है। कौन सा? वित्त आयोग, जो कि अनुच्छेद 280 में बताया गया है। इसका गठन 5 साल के लिए किया जाता है, यानी कि इनका कार्यकाल भी कितने साल का होगा? 5 साल का। इसके अंदर एक अध्यक्ष होगा और 4 इसके सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वित्त आयोग का कार्य जो है वो क्या होगा? तो भाई धन संबंधी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को देना, ये इसका मुख्य कार्य होता है, सॉरी, वर्क होता है। अब तक देश में 15 वित्त आयोग का गठन हो चुका है। ठीक है, ये पॉइंट्स को ध्यान रखना है आपको, यही पॉइंट पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, पहला जो था वित्त आयोग 1951 में गठित हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? के.सी. नियोगी। और वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एम.के. सिंह। ठीक है सर, ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। तो बस इस वीडियो के अंदर इतना ही है भाई, इन्हीं चीज को हमें जानना था। ठीक है सर, तो हमने इसमें चुनाव आयोग के बारे में पढ़ लिया, परिसीमन आयोग और वित्त आयोग के बारे में पढ़ लिया, 3 आयोग को पढ़ लिया है। और मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से सुना होगा, अच्छे से देखा होगा। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा लगता है आप लोगों के साथ इस प्रकार कॉन्टैक्ट करने में, और हम तो चाहते हैं कि हम आपसे लाइव आकर के बात करें, लेकिन कुछ बाउंडेशन है अभी भी आपके और हमारे बीच में, जिसको आप जो है दूर कर सकते हैं सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को और शेयर करके। ठीक है, तो हम तो चाहते हैं कि भाई हम आपसे रूबरू हो, सामने मिले, पर इस वक्त की जो मजबूरी है, जो हालात है, वो यही कहते हैं कि भैया आपको सब्सक्राइबर गेन करने पड़ेंगे पहले आपके चैनल पर। बहुत सारे नॉर्म्स वगैरह हैं जिसको आप ही क्लियर करेंगे, आप ही जो है कंप्लीट करेंगे। और हम आपसे ये उम्मीद रखते भी हैं कि अगर आप आए हैं चैनल पर तो आप सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे। आपको कंटेंट अच्छे ही मिलेंगे यहाँ पर। और अगर आपको फिर भी कोई शिकायत है, कोई सजेशंस है, तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए हमारे को। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपकी बात पर ध्यान दें, अमल करें। तो आप वीडियोस को देखिए। सिविक्स का ये जो है क्लास कंप्लीट हो गया है यहाँ पर, और प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिए। आपको बहुत सारी चीजें आपको ईजिली मिल जाएंगी हमारे चैनल पर। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।